वेलकम टू रिसर्च रॉक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि हमारी सेविंग्स होती है। हम इसे एसआईपी में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम डीएसपी म्यूचुअल फंड ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट ब्रोकरेज चार्जेस। और ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस डीएसपी म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट है स्पेशली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। सो क्रिएट करने के बाद हम वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कैसे बाय करेंगे, एसआईपी कैसे हम जनरेट करते हैं मंथ वाइज, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च रॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है, आप एंड्रॉयड यूजर हो, आईओएस यूजर हो या लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, एनी टाइप्स ऑफ ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली उसमें टाइप करना है आपको डीएसपी म्यूचुअल फंड और क्लिक करना है डीएसपी म्यूचुअल फंड लिंक पे। ये लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो ये पेज आ गया आपका। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो और सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड चाहिए, मतलब इसका केवाईसी चाहिए, तो ही आप डीएसपी म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हो। या कहीं भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको केवाईसी इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ों की, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका ये तीनों कनेक्टेड चाहिए। सो फिर यहाँ पर आप लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है, आपको क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पर सिंपली आप क्रिएट अकाउंट के लिए आपको सिंपली आपका पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ ऐड करके आपको कंटिन्यू करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने रजिस्टर किया है तो यूजिंग माई पैन कार्ड मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि मैंने कुछ महीने पहले ही परचेस किया है। तो यहाँ पर आता है डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो मैंने टैक्स सेविंग के लिए एक फंड परचेस किया है जो कि एसआईपी है मंथ वाइज। 36 मंथ का मैंने उसे ड्यूरेशन रखा है। ये फंड का नाम है डीएसपी टैक्स सेविंग फंड, जो कि मैं हर मंथ की 6 तारीख को ये एसआईपी डिडक्ट होता है मेरे अकाउंट से, और ये एसआईपी का टर्म 5000 पर मंथ के हिसाब से। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, डैशबोर्ड होता है, पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में आपने क्या इन्वेस्ट किया है वो दिखाएगा आपको, ट्रांजैक्शन में आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो दिखाएगा। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि मैंने अभी अकाउंट ओपन किया है तो मैं कहाँ पर टैक्स सेविंग फंड को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सर्व, तो यहाँ पर आपको डीएसपी लिखना है, टैक्स शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, मिडिल टर्म सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म। सो हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे। लॉन्ग टर्म में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि हमेशा हमें डायरेक्ट ग्रोथ के ही हिसाब से जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा अभी तक जो रिसर्च है तो मैं डायरेक्ट ग्रोथ के थ्रू ही जाता हूँ। और फिर डायरेक्ट ग्रोथ के थ्रू आप जाते हो तो आपको ईयर वाइज दिखाएगा वह करंट वैल्यू क्या है, लॉस एंड गेन क्या है, ये पर्टिकुलर निफ्टी रेशो दिखा रहा है। यहाँ पर आपको लिखना है टैक्स सेविंग फंड। तो ये टैक्स सेविंग फंड है। तो टैक्स सेविंग फंड आप मिनिमम इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, यदि आप डायरेक्ट ग्रोथ के हिसाब से जाते हो तो इसका रेशो हाई है या लो है, यहाँ आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट द स्कीम करना है। जैसे आप इन्वेस्ट द स्कीम करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे जाएगी, सेलेक्ट और क्रिएट पोर्टफोलियो, ऐड स्कीम, सेलेक्ट पेमेंट। तो हम यही जो कि मैंने क्रिएट करके रखा है पहले, वहाँ मैं क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं टैक्स सेविंग फंड, डायरेक्ट ग्रोथ करना है मुझे, ये डिवाइड करना है तो डायरेक्ट ग्रोथ करना है मुझे, लमसम अमाउंट पे करनी है या मंथ वाइज करनी है, तो मैं मंथ वाइज सेलेक्ट करता हूँ। लमसम अमाउंट और एसआईपी में डिफरेंट ये होता है, लमसम अमाउंट मतलब एक साथ मैं 50,000 एक ही टाइम में ऐड कर दूंगा म्यूचुअल फंड में, और एसआईपी का मतलब होता है कि हर मंथ मेरे अकाउंट से मिनिमम अमाउंट डिडक्ट होती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है हर मंथ 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है, मतलब 500 to 600 700 टू टिल 50,000 1 लाख 2 लाख, इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बेसिक, यदि आप सैलरीड पर्सन हो
तो आप स्टार्ट कर सकते हो 1000, 2000, 3000 जैसे आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और SIP में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। मंथ वाइज ऑप्शन है या क्वार्टरली ऑप्शन है, मतलब 3 मंथ्स में भी आप पे कर सकते हो, बट मंथ वाइज इज द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आपको सीधा अमाउंट पे करना है, जैसे कि 5000 में अमाउंट पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं यदि इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट की डेट वो देते हैं, या फिर तुम खुद पिक कर सकते हो कि किस मंथ की कौन सी डेट को आपका डिडक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नाउ ओपन है अभी 8 फरवरी 2021, तो आप 8 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो, मंडे से स्टार्ट होगा वो। और आप यहाँ पर लिख सकते हो कंटिन्यू अंटिल कैंसिलेशन, नो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो मिनिमम 36 मंथ या 36 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए आपका, मतलब 3 साल का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने R&D की है उसके हिसाब से। और आप इस SIP को मंथ वाइज या ईयर वाइज इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज SIP फर्स्ट ईयर या 6 महीने में मैं इंक्रीज करूंगा 500 से 600 से। इस तरह से आप यहाँ ऑटो जनरेट भी कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यदि आपका कोई मंथली इन्वेस्टमेंट बाउंस हो जाता है तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SIP या म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपको ऐसा बैंक के जैसे हमारा बैंक में चेक बाउंस होता है तो आपको ड्यू देना पड़ता है, जैसे 400, 500, 1000 रुपीज तक। लेकिन DSP म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। DSP म्यूचुअल फंड में आपको 5 से 10 रुपए ही लगते हैं यदि आपका 1 मंथ लेट होता है, 2 मंथ लेट होता है, तो लेस देन 20 रुपीज ही आपको चार्ज करेंगे वो, इससे ज्यादा चार्ज नहीं होता। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है DSP म्यूचुअल फंड। सो आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू होने के बाद और आपका ये इंस्टॉलमेंट जनरेट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद वो आपको डैशबोर्ड में यहाँ पर दिखाई देगा, वो म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि आपके, जैसे कि मेरा म्यूचुअल फंड का मंथली पेमेंट होता है 6, तो इस तारीख को 6 फरवरी को म्यूचुअल फंड डिडक्शन होगा 5000 में, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड में। और आपके ट्रांजैक्शन में भी आपको दिखाई देगा कि आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया है, कैसे है, आपके इन प्रोग्रेस है ट्रांजैक्शन, आपका फेल्ड है ट्रांजैक्शन, और ऑल ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बहुत ही ईजी से। सो DSP म्यूचुअल फंड विदाउट ब्रोकरेज के भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग आपके पैन कार्ड के थ्रू। लेकिन पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ये तीनों कनेक्ट होने चाहिए, मतलब उसका KYC होना चाहिए। KYC के लिए भी आपको यहाँ पर से ही इजीली KYC मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया है। यहाँ से सीधा लॉग आउट कर देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर गेट KYC भी बताया है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आपका नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर और वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल करना है, और विद इन 5 मिनट में आपका KYC हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। और फिर उसके बाद आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। आशा करता हूँ ये DSP म्यूचुअल फंड अकाउंट क्रिएट करना और टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको UTI म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो बंद करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने YouTube चैनल रिसर्च रॉक्स को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको रोजाना टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।